नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी आंखें काफ़ी स्वस्थ हैं। बस चूँकि मेरा इन्फेक्शन पुतली पे था तो मुझे थोड़ा सा विज़न क्लियर नहीं है। आज 2021 का आखिरी दिन है और जब आंखें स्वस्थ नहीं थी तो मैं केवल आँखों का ही ध्यान कर रही थी और आँखों का ध्यान करते समय आँख से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रसंग मुझे स्मरण हो आया। ये प्रसंग राम के जीवन से जुड़ा है। जब राम और रावण की लड़ाई प्रारंभ हुई तो राम ने देखा कि रावण को हराना आसान नहीं है, क्योंकि रावण के साथ स्वयं माँ दुर्गा रण में उतरी हैं। चूँकि राम एक दिव्य व्यक्ति थे तो वो ये देख पा रहे थे। उनके संगी साथी वानर विभीषण वो सब उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत निराश थे। जब उन्होंने अपने मन की ये बात अपने लोगों को बताई तो तब उन्हें सब ने ये राय दी कि आप शक्ति की आराधना करें और शक्ति का जवाब शक्ति से ही दें। माँ दुर्गा आपसे भी प्रसन्न होंगी। तो भगवान राम ने आराधना आरंभ की और उन्हें अपनी उपासना में 108 कमल के फूलों को अर्पण करना था। पर माँ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक फूल गायब कर दिया। 107 कमल के फूल उन्होंने चढ़ा दिए और जब 108वें कमल का फूल चढ़ाने की बारी आई तो वो हैरान हो गई कि वहाँ वो फूल नहीं था। लेकिन विद इन ट्विंकलिंग ऑफ आई, यानी कि पलक झपकने से भी पहले उनके मस्तिष्क में ये बात याद आई कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ उनकी आँखों की बहुत प्रशंसा करती थी और कहती थी कि तेरी आँखें जो हैं वो कमल नयन हैं, यानी कि कमल के समान हैं। तो बिना सोचे उन्होंने एक झटके में अपनी आँखें निकाली और 108वें कमल के फूल के स्थान पर माँ के चरणों में अर्पण कर दी। इतना तो करना था, माँ प्रसन्न हो गई, स्वयं प्रकट हो गई और उनको दर्शन दिए और उनकी आंखें तो वापस आ ही गई। बाद में क्या परिणाम हुआ इस संघर्ष का हम सब जानते हैं कि श्री राम की विजय हुई। लेकिन इस प्रसंग की जो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि जब आप ईश्वर के समक्ष बैठे हों तो अपना सर्वश्रेष्ठ भेंट देने के लिए आतुर रहें। जब आप ईश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो ईश्वर आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर एक दूसरे को भेंट ऐसी चीज़ें देते हैं जो उनके लिए काम की नहीं रहती, पुरानी हो गई है या उन्हें पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु भेंट देने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। पूरी प्रसन्नता के साथ आपको किसी को अपनी कीमती से कीमती चीज़ भेंट देनी चाहिए। तो यही बस आज का प्रसंग था। आशा करती हूँ कि आपने जब इसे सुना होगा तो आपके मन में एक सकारात्मक लहर दौड़ी होगी, आपने प्रसन्नता का अनुभव किया होगा। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि 2022 हम सब के लिए शुभ हो। नमस्ते।